अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी। नाज़रीन, जब से बड़े हुए तब से ये सुनते आ रहे हैं कि मुल्क में महंगाई, हुकूमतें ठीक नहीं चली, अफसरशाही अपना काम नहीं कर रही, दफ्तर में जहाँ भी जाओ तो वहाँ पर रिश्वत का बाज़ार गर्म नज़र आता है। तो बातें एक ही सुनने में आती है कि सिस्टम ठीक नहीं, सिस्टम ठीक नहीं। इसके पीछे वजह क्या होती है? अब एक डंडा उठ चुका है, सिस्टम ठीक करने के लिए क्रैक डाउन की बातें की जा रही हैं। ये बातें सिर्फ महज बातें होंगी या क्रैक डाउन होगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में करेंगे बात आवाम की जीत। वालेकुम। सिंध में सिस्टम के खिलाफ क्रैक डाउन की बातें की जा रही हैं, सिस्टम ठीक हो पाएगा? कभी भी नहीं ठीक हो पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ठीक होना ही नहीं है। ऊपर से लेके सब करप्ट है, करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो सियासतदान है उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। देखें ना, आप इस वक्त तक आप देखें, जो यहाँ पे जैकाबाद में हम खड़े हुए हैं, छोटा सा शहर है, यहाँ पे आप बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ से बॉर्डर जब क्रॉस होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या चलता है। सब जो भी बड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, एसएसपी साहब है, डीसी साहब है, ये कभी जाए ना उधर, ये खुद वहाँ बैठे हुए हैं, उनके कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, ये सारा काम चलाते हैं। ये सिस्टम कभी ठीक नहीं हो। सिंध में तो खास करके ठीक नहीं होना, पंजाब में ठीक हो सकता है, KPK में ठीक हो सकता है, बलूचिस्तान जो हमसे ज़्यादा पीछे इलाका है उधर ठीक हो सकता है। सिंध में कोई भी यहाँ पे ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा इशारा आ जाए तो ठीक हो जाए, मगर यहाँ का सियासतदान कोई भी है, कोई ठीक करने वाला नहीं। हम जब से पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं कि भाई महंगाई हो गई, सियासत ठीक नहीं चली, इसके पीछे सिस्टम की वजह आ जाती है। अब क्या समझते हैं आप कि ये सिस्टम अभी बेहतर होने की बातें हो रही हैं? ये देखें ना, जब से हम पैदा हुए हैं, आपकी बात सही है, हम सब पैदा हुए हैं, हमारे बड़े भी पैदा हुए हैं, उन्होंने भी यही बातें की थी कि सिंध में सिस्टम ठीक होने वाला है। हम भी अब सुन रहे हैं सिस्टम ठीक होने वाला है, मगर मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, हमारी आने वाली नस्लें हैं वो भी यहाँ से गुजर जाएंगी, वो भी यही बातें कहेगी। हमारे बड़े कहते थे कि सिंध में सिस्टम ठीक होगा, यहाँ पे कोई सिस्टम ठीक होने वाला नहीं। यहाँ पे जो बड़े बैठे हुए हैं ना, टॉप पर बैठे हुए हैं ना, वो सब करप्ट है। ये बताएं कि सिंध में सिस्टम के खिलाफ क्रैक डाउन की बातें की जा रही हैं, क्या सिस्टम ठीक हो पाएगा? पहले तो ये बताएं मुझे कि सिस्टम है क्या? सिस्टम तो यही लोग हैं ना। अपने खिलाफ क्रैकडाउन कौन करेगा और कहाँ तक करेगा, कब तक होगा, क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम यही चलना है, जो हमारे बड़े हैं उन्होंने ही चलाना है। सिस्टम के खिलाफ क्रैक डाउन की बातें की जा रही है, क्या समझते हैं आपके सिस्टम ठीक हो पाएगा? देखें, सबसे पहले तो जिस चीज़ का एहतसाब नहीं होगा कोई सिस्टम ठीक नहीं होगा। जहाँ पर इंसाफ होगा वहाँ पे सिस्टम खुद पे खुद सही हो जाएगा। ये हमें भी 15-20 साल 30 साल हो गए हैं सियासत में, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि ये सुन रहे हैं कि सिस्टम ठीक होगा, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ रही है वो सिस्टम ठीक करेगी, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ये कोई सिस्टम इसको ठीक नहीं करेगा। अभी ये निगरान गवर्नमेंट 90 दिन आई है, 90 दिन में अभी ये क्या करेगी? जो 15 सालों से कुछ नहीं कर सके हैं वो 90 दिन में क्या करेगा? कहाँ जा रही है गंदम? क्यों अफगानिस्तान जा रही है? कहाँ जा रही है चीनी? कहाँ जा रहे हैं डॉलर? ये एक चीज़ नहीं है, कहाँ जा रहा है सोना? मुझे तो समझ नहीं आ रही है, या पाकिस्तान किसी और मुल्क के हाथ में चल रहा है तो फिर तो सही है, फिर खाम खा के ये क्यों बिठाए हुए हैं? नहीं यहाँ पे अमन अमान कायम है, नहीं यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ है, नहीं यहाँ पे कोई रास्ते में घूम सकता है। जहाँ जा रहा है बंदा रात को वो लूटा मारा जा रहा है, जिसको जहाँ आ रही है वो बदमाशी करके अपना रोब जमा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये कब सिस्टम ये ठीक होगा। अल्लाह इसको ठीक करे, लग नहीं रहा है। तो ये बताइए कि बेसिकली सिस्टम है क्या? सिस्टम और उसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ख़ास तौर पे हमारे जो DCs SPs तैनात होते हैं और उनकी पोस्टिंग होती है, फिर वो सिलेंडर यूज कर देते हैं। सर देखें, ये DC और ये SP ये सियासी मुदाखलत की वजह से आ रहे हैं। जहाँ जब तक सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी, MNA MPA मिनिस्टर के कहने पे यहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं वो SP या DC। वो 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ अपनी पोस्टिंग के देख के जो इधर DC आएगा वो क्या करेगा? अब तो सियासत चली गई ना, अब तो निगरान हुकूमत आ गई है। अब तो आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? सर, हमें निगरान हुकूमत जो अहकामात उठाए हैं अभी, हम उससे मुतमईन हैं
कि फिर निगरान हुकूमत को चलने दें ये 3 साल। हमारे लिए जो काम करेगा अच्छा वो चले। ऐसे नहीं है कि 90 दिन के बाद वही फिर मगरमच्छ आ जाएं बाहर वाले, फिर पाकिस्तान को लूटें और लूटने के बाद फिर पाकिस्तान का दिवाला निकालें। ये मुझे नहीं लगता है कि ठीक हो। अच्छा, क्या समझते हैं इस वक्त जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती हैं एसएसपी डीसीज की हुई हैं, समझते हैं कि अभी ये सिस्टम में बेहतरी कर पाएंगे? अपने अजला में जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है, जहाँ जहाँ करप्शन का गढ़ था, वहाँ पर वो माफिया थी, वो ख़त्म हो पाएगा? सर देखें, बात ये है कि सबसे मैं आपको ये आए हैं, जैसे निगरान हुकूमत आया है, एसपी डीसी भी ऐसे ही आए हैं, 90 दिन के लिए आए। फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी ना, ये सब के सब चले जाएंगे अपना सामान बतौल के। कोई सिस्टम ठीक नहीं होगा। देखें, कश्मीर ज़िले से लेके जैकाबाद ज़िले तक कितनी अगवाखोरी हो रही हैं, जो है चैलेंज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की रेट को। कोई कानून का नाम चीज़ नहीं। आप चंद किलोमीटर का ये कच्चा नहीं है, घोटकी वाला और कश्मीर वाला। गवर्नमेंट हमारी इतनी फौज, नामी फौज है, हमारा इतना नामी मुल्क है, हमारा इतनी नामी जो है पुलिस है, वो इसको क्यों नहीं काबू कर पा रहे हैं? इतने वारदातें हो रही हैं, इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? जब तक इस मुल्क में एहतसाब नहीं होगा, जब तक चीफ जस्टिस से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक सिपाही से लेके चीफ जस्टिस तक काम नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा इंसाफ। जब तक ये सारे इनको कानून के कटोरों पे आए, जो भी हो मुलविस, इनको कानून के कटोरे में लाया जाए। जब तक ये कानून के कटोरे में नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा इंसाफ। सिस्टम बदल पाएगा? देखो, मैं एक अर्ज करूँ, सिस्टम की तब्दीली कानून के तहत होनी चाहिए। कानून से बालातर होकर जो भी तब्दीली आएगी वो वतन अजीज़ के लिए ख़राब है। दो टोक बात है। और दूसरा, आप देखो कि ये कोई गरीब आदमी निकलता है सौदे के लिए, रोता हुआ घर जाता है। क्या बात है? ज़रखेज़ मुल्क है हमारा, हमारे पास नहरें हैं, अनाज है, चीनी है, गेहूँ है, सब चीज़ है। क्यों ऐसे हो रहा है? मैं तो हैरान हूँ कि मुल्क की पॉलिसी, मैं समझता हूँ या तो इनको कोई क्रिएट करके नहीं देता है, या फिर इनके पास क्रिएट करने वाले आदमी हैं ही नहीं। मैं इनसे एक अर्ज़ करता हूँ कि देखो, ये वतन अजीज़ बड़े कशालों और तकलीफ़ों के बाद बना है, इसकी कदर करो। मेरा तो कहना यही है। 25 करोड़ आवाम में से तकरीबन 23 करोड़ आवाम इस निश्त पे आ गई है फाकों की उस पर, जिसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने पेट भरने के लिए आते हैं और सब की मजदूरियाँ लगी हुई हैं अपनी अपनी, जिसकी वजह से सिस्टम सारा क्लैप्स हो गया है। ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी मार्केटों के अंदर चेक एंड बैलेंस हो तो आके महंगाई को कंट्रोल किया। जैसे पहले एक निज़ाम था, मुख्तियार कार मार्केट में घूमता था, सब लोग परेशान हो जाते थे, जिसकी वजह से रेट कंट्रोल भी रहते थे, हर चीज़ होती थी। उस चीज़ का फुकदान है। लिहाजा हमारे बड़े जो भी हैं इस मुल्क के करते धरते, हमारी गुजारिश है कि आवाम के लिए सोचें, क्योंकि आवाम का अब एक टाइम फाका है और 2 टाइम किसी को रोटी नसीब है, किसी को 2 टाइम फाके हैं, किसी को 1 टाइम रोटी नसीब है। जो इस वक्त आवाम में बहस चल रही है वो यही चल रही है कि इस सिस्टम को अच्छा सही होना चाहिए। ये सिस्टम हम गुज़िश्ता 1947 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो 75 साल गुजर गए हैं, अब तक वही सिस्टम चल रहा है। तो इसमें चेंजिंग आनी चाहिए और इसके लिए हम आर्मी चीफ के साथ हैं। आर्मी चीफ को चाहिए कि ये जो जिन्होंने करप्शन, ये जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी ये सिस्टम ख़त्म नहीं, ये सिस्टम सही नहीं होगा। करप्शन को मुकम्मल तौर पर करप्शन का ख़त्मा किया जाए और उन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने करप्शन किए, और बिल्कुल कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4-5 बंदों को पकड़ कर फिर उसके बाद फिर कार्रवाई, फिर उन्होंने अपना ग्राउंड बनाकर कार्रवाई ख़त्म कर दी जाए, ये ना नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया के जितने भी सिस्टम है ना, जितने भी सिस्टम है, चाहे आज का इधर का हो या उधर का हो, किसी जब तक सिस्टम में दीन नहीं आएगा ना, सिस्टम कोई भी कामयाब नहीं होगा भाई। मेरी और आपकी, सारे आलम के इंसानों की जो कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन पे रखी है। इससे पहले भी जितने सिस्टम आए, फिरौन, हामून, शद्दाद, ये क्या सिस्टम थे?
यही तरीक़ेकार थे ना। कामयाबी सिर्फ दीन में है मेरे भाई। अगर दीन होगा, पुलिस, फौज, फोर्स, कोई भी जितनी भी असाशें आप ला के दे दोगे, जब तक लोगों की ज़िंदगी में दीन नहीं आएगा ना, तब तक कोई सिस्टम कामयाब नहीं। दीन में तो वो मौलाना साहब भी आए थे इक़्तिदार में, अब बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो भी तो दीन में है ना भाई मुकम्मल दीन, सिर्फ नमाज का दीन नहीं है, अच्छा। कुरान पढ़ा दीन नहीं है। इंसान मुकम्मल अपना ईमान लेके आए, अपने माशी हालात दीन के मुताबिक, अपने शादी गमी दीन के मुताबिक, अपना मिलना जुलना दीन के मुताबिक। अभी बोलते हैं 15 तारीख के बाद सिस्टम अच्छा होगा, अल्लाह कर बेहतरी होगी पाकिस्तान के लिए। देखेंगे कि क्या होता है, चोरों के पीछे पड़े हैं गवर्नमेंट, अल्लाह करे बेहतर हो जाए तो अच्छा है। आवाम बहुत जो है ना वहाँ मायूस है, आवाम बहुत तंग है खाने पीने के लिए। सिस्टम ठीक नहीं, सिस्टम के खिलाफ क्रैकडाउन की बातें की जा रही हैं, क्या कहते हैं आप? हम ये कहेंगे कि ये 70-75 साल से कुछ भी यही चल रहा है। बहुत आए बहुत गए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं होगा। पता नहीं ये उनके अपनी मफाद है, अपने उनके है, इस वजह से नहीं हो रहा है ठीक। हमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये सिस्टम क्या करें, अभी हम लुट गए, सारे ख़त्म हो गए, अभी क्या होगा? जो दूसरे आएंगे ये तो इससे ज़्यादा लूटेंगे हमको। हम तो तबाह बर्बाद हो गए, क्या बचा है हमारे पास? ये डीजल कितने है, पेट्रोल कितने बचा है? अभी तो बोल रहे हैं 500 रुपये लीटर होगा। अभी क्या करेंगे? हम तो खाने पीने के लिए परेशान हैं, क्या खाएंगे? क्या समझते हैं आपके सिस्टम बदल पाएगा? है तो मुश्किल, इधर जो है चल रहा है काम। सिस्टम कोई बात नहीं, सिस्टम कोई करेगा भी नहीं, घर बैठ करेगा आराम पर लिखत में आ जाएगा ये सिस्टम कामयाब हो गया। कोई काम नहीं हो रहा है सन। इस वक्त तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, क्या समझते हैं कि हो पाएगा? नहीं, मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल तब्दील नहीं आएगी, ये है जो है चल रहा है चलने दो। हाँ, समझते हैं सिस्टम ठीक हो पाएगा? सिस्टम अभी ठीक होना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। पहले हमारा मुल्क बहुत अच्छा था, 2018 के बाद जो हमारे पास डिस्टर्ब हुई है, कामकाज कम हो गया है, इसी वजह से महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, हर इंसान परेशान है। मज़दूर तो मज़दूर तक, दुकानदार भी हम परेशान, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई